सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियती जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 70 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया, जिसमें पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कालदम करार देते हुए कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है, जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने PTI को रिलीफ देने पर वजाहत भी करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। PTI की केस में फरीक बनने की दरख्वास्त हमारे सामने मौजूद थी। उमूमी तौर पर फरीक बनने की दरख्वास्त पर पहले फैसला किया जाता है। ये अदालत मुतअद्दिद मुकदमात में कह चुकी, मुकम्मल इंसाफ करते हुए अदालत किसी तकनीकी उसूल की पाबंद नहीं। फैसले में कहा गया कि आमतौर पर अदालत ये करती है कि पहले PTI की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर करती और फिर रिलीफ देती, लेकिन अदालत इस तरीके कार में उस वक्त नहीं पड़ती जब तक अवाम के वोटर का तहफ़्फ़ुज़ और आर्टिकल 17 की शिक 2 और आर्टिकल 19 का मामला हो। ऐसे वक्त में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे सामने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल थी या PTI या कोई और सियासी जमात। फैसले में कहा गया, इलेक्शन में बड़ा स्टेक अवाम का होता है। इंतखाबी तनाज़ा बुनियादी तौर पर दीगर सिविल तनाज़ात से मुख्तलिफ होता है। ये समझने की बहुत कोशिश की कि सियासी जमातों के निज़ाम पर मबनी पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। PTI ने दावा किया, आज़ाद उम्मीदवार भी PTI के उम्मीदवार थे और वोटर्स ने इनके PTI उम्मीदवार होने की वजह से इन्हें वोट दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के रवैये पर भी हैरानगी का इजहार करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन बुनियादी फरीक मुखालिफ के तौर पर केस लड़ता रहा, हालांकि इसका बुनियादी काम साफ और शफाफ इंतखाबात कराना है। इलेक्शन कमीशन मुल्क में जमहूरी अमल का जामिन और हुकूमत का चौथा सुतून है और वो फरवरी 2024 में अपना ये किरदार अदा करने में नाकाम रहा। फैसले के मुताबिक रूल 94 आइन और इलेक्शन एक्ट 2017 से मुतसादिम है। रूल 94 के तहत मखसूस नशिस्तों के अलॉटमेंट के तरीका कार से मुतालिक है। इंतखाबी रूल्स इलेक्शन एक्ट के मुताबिक ही बनाए जा सकते हैं। इंतखाबी रूल्स में ऐसी चीज शामिल नहीं की जा सकती जो इलेक्शन एक्ट में मौजूद न हो। रूल 94 की वजाहत में लिखा गया है कि सियासी जमात इसे तस्वुर किया जाएगा जिसके पास इंतखाबी निशान हो। फैसले में कहा गया कि रूल 94 की वजाहत आइन के आर्टिकल 51(6) और इलेक्शन एक्ट की शिक 106 से मुतसादिम है। इंतखाबी निशान न होने पर मखसूस नशिस्तें न दिया जाना इलेक्शन कमीशन की तरफ से इजाफी सजा है। वाज़ेह कानून के बगैर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। जमहूरियत में इंफरादी या इज्तिमाई हुकूक में कम से कम मुदाखलत यकीनी बनानी चाहिए। इंतखाबी निशान वापस लिए जाने का मतलब ये नहीं कि सियासी जमात के आईनी हुकूक खत्म हो गए। फैसले में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट PTI इंट्रा पार्टी केस में पार्टी के आईनी हुकूक वाज़ेह करती तो कंफ्यूजन पैदा न होती। इलेक्शन कमीशन ने भी अपने हुक्मनामे में PTI के आईनी हुकूक वाज़ेह नहीं किए। अदालत और इलेक्शन कमीशन को मद्देनजर रखना चाहिए था कि इंतखाबी शेड्यूल जारी हो चुका है। पार्टी के अंदरूनी मामले पर शहरियों के वोट देने के बुनियादी हुकूक को कैसे खत्म किया जा सकता है। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन फैसला नजर सानी में जेर इल्तवा है, इसलिए इस पर राय नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब अदालत मुकम्मल इंसाफ की फराहमी की आईनी शिक 187 की ज़ेली शिक 1 की तरफ जाती है तो अदालत राइज तरीका कार या प्रैक्टिस के सबब बेयारो मददगार नहीं होती और इस पर इन्हिसार नहीं किया जाता कि किस सियासी जमात की दरख्वास्त आई थी।